और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कमेंट करिए ना करिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ इसे शेयर करिए। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी औरतें परेशान हैं इस बीमारी को लेकर के। और क्या हजारों वर्ष पहले लिखी हुई आयुर्वेदा में पीसीओएस जैसे आधुनिक बीमारियों के बारे में कुछ कहा गया है। नमस्कार, मैं कुसुमलता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। लाइफ के प्रति पॉजिटिव मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि लाइफ के प्रति पॉजिटिव होना स्वस्थ होने की तरफ पहला कदम है। आज का टॉपिक है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। क्या होता है पीसीओएस और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये क्यों होता है? क्या हजारों वर्ष पहले लिखी हुई आयुर्वेदा में पीसीओएस जैसे आधुनिक बीमारियों के बारे में कुछ कहा गया है? क्या उसके बारे में कुछ बताया गया है? आयुर्वेद में पीसीओएस नाम की बीमारी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज वात, पित्त और कफ के आधार पर किया जाता है। नाभि के नीचे का जो एरिया होता है, नाभि से लेकर के नीचे तक का जो एरिया होता है वात प्रधान होता है। नाभि से लेकर के सीने तक का जो एरिया होता है वो पित्त प्रधान होता है। और सीने से लेकर के सर तक का जो एरिया होता है वो कफ प्रधान होता है। अब वात, पित्त, कफ जो है, इसको मान लीजिए कि आपके जो कफ का एरिया है वहाँ वात बढ़ गया है तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा डकारे आएंगे। कहीं भी अगर आप दबाएंगे, अगर हाथ में भी दबा रहे हैं तो आपको डकारे आने लगेगी। इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसको अमाशयगत वात कहा जाता है, मतलब कि कफ की जगह पे वात बढ़ गया है। वैसे ही अगर आपकी नाभि के एरिया, जो वात का एरिया है, वहां पे कफ का प्रकोप हो जाएगा, वैसे नाभि के नीचे का जो एरिया है वो वात का एरिया है। यहाँ पे समान और अपान दो तरह की वायु काम करती है। अगर आप अपान और समान वायु पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगी। तो यहाँ पे अपान और समान दो तरह की वायु काम करती है। तो नाभि के नीचे के एरिया में अगर कोई रुकावट आएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कफ की वजह से, कोई ब्लॉकेज होगा, तो इसी को हम पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी दोनों सेम ही है, बस कुछ लोग इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, कुछ लोग इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं। ये दोनों एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पीसीओएस और पीसीओडी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वात के एरिया में कफ बढ़ गया है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, पीरियड्स आने में प्रॉब्लम हो रही है। और आप देखेंगे कि कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और आता भी है तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, प्रॉपरली यूट्रस की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है पीरियड, जो कि वहाँ रुकावट आ गई तो प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, डायबिटीज, थायराइड, आलस आना, ये सभी कफ के लक्षण है, क्योंकि वात की जगह पे कफ ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आपको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, सिस्ट हुआ है, और आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। औरतों की जो बीमारियां होती है ना, वो मुख्य 4 कारणों से होती है। पहला तो है मिथ्या आचरण। मिथ्या आचरण मतलब ऐसी चीजें करना जो आपके शरीर के लिए अच्छा ना हो, जैसे कि दही खाना और दिन में सो जाना। अगर आपका वजन ज्यादा, आप थोड़े ज्यादा वजन के और आप दही खाते हैं और दिन में सोते हैं तो ये और भी आपके कफ दोष को बढ़ाएगा, आपका वजन और भी ज्यादा बढ़ेगा, और ये मिथ्या आचरण में आएगा। नेचुरल वेगों को, नेचुरल अर्जेस को रोकना, जैसे यूरिन पास करने जाना है तो औरतें क्या करती हैं, वो काम में लगी रहती हैं और इस वजह से वो अपना उस चीज को टालती रहती है, चलो अभी कुछ ये काम कर लो फिर जाऊंगी। यूरिन, मल, छींक, गैस पास करना, नींद, इनको रोकती हैं। और औरतों की आदत होती है कि वो अपने काम को अक्सर डिले कर देती हैं, चाहे वो यूरिन पास करना, मल त्याग करना, नींद आती रहेगी फिर भी सोएंगी नहीं। तो ये सारी चीजें मिथ्याचरण में आती हैं। जो भी नेचुरल अर्जेस, जो भी नेचुरल वेग है, उनको रोकना मिथ्याचरण में आता है। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो औरतें ये काम कर लो फिर जाऊं, वो काम कर लो फिर जाए, काम के चक्कर में वो फंसी रहती है और वो डिले होता जाता है उनका। या फिर कहीं बाहर जाती हैं तो दूसरा वॉशरूम यूज नहीं कर पाती हैं कुछ औरतें, इस वजह से भी वो यूरिन पास करने या फिर मल त्याग करने नहीं जा पाती, उसको वेगों को धारण किए रहती हैं। इस तरह की प्रक्रिया से, इस तरह की मिथ्या आचरण से आपके शरीर में वात दोष इम्बैलेंस होता है, वात दोष बढ़ता है। कुछ औरतें पीरियड्स को डिले करने या फिर पहले लाने के लिए
पोस्टपोन करने के लिए या फिर प्रीपोन करने के लिए भी दवाइयाँ खाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। अगर आप पीरियड्स को डिले करने के लिए दवाइयाँ खा रही हैं या फिर पहले लाने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो आपके पूरे हार्मोन्स को चेंज कर देता है, आपकी बॉडी का पूरा हार्मोन्स ही गड़बड़ जाता है और वो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालता है। जब इस तरह की गलतियां आप करते हैं तो ये इस तरह की बीमारियां आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मिथ्या आचरण से बचे। इसमें मैंने जो भी मिथ्या आचरण बताया उन सब चीजों से बचे। वात के स्थान पे कफ बढ़ा है, पित्त बढ़ा है और ये कफ उसने वात को रोक दिया है, काम नहीं करने दे रहा और ये बिगड़ा हुआ वात आपके रस धातु को खराब करने का काम करेगा। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम क्यों होती है, किस वजह से होती है। अब जानते हैं कि क्या ऐसा करें, ऐसी कौन सी दवाइयाँ करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रास्ता क्लीन करना होगा, जो भी ब्लॉकेज है उसे क्लीन करना होगा। उसके बाद ही आप कोई पोषण या फिर कोई टॉनिक ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वो ब्लॉकेज क्लीन नहीं करेंगे, आप ऊपर से टॉनिक ले रहे हैं, शतावरी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो वो आपको फायदे तो नहीं करेगा बल्कि इसका उल्टा असर होगा। तो सबसे पहले ब्लॉकेज को क्लीन करना जरूरी है। जैसे कि सिंपल सा एक फार्मूला लीजिए कि अगर आपके किचन में, आपके सिंक में या फिर कहीं भी नाली में कोई कूड़ा फंसा हो, तो क्या आप ऊपर से पानी डालेंगे या पहले वो कूड़ा कचरा निकालेंगे। जब तक कूड़ा कचरा निकालेंगे नहीं तब तक वो पानी पास नहीं करेगा। वैसे हमारे शरीर में भी है, जब तक हम ब्लॉकेज को क्लीन नहीं करेंगे तब तक जो भी हम पोषण देंगे वो अपने पर्टिकुलर पार्ट में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऐसे में हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना चाहिए जो दीपन और पाचन का काम करे, क्योंकि वहाँ पे कफ बढ़ा है तो वहाँ पे अग्नि बढ़ाएगी ताकि वो दीपन पाचन अच्छे से हो सके। तो इसमें सबसे अच्छी दवा जो दीपन पाचन और भेदन करके वात को निकालने में मदद करे, उसका नाम है सौंफ। सौंफ एक बहुत ही अच्छी दवा है पीसीओएस के लिए। सौंफ की प्रॉपर्टीज देखें तो ये लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण है, मतलब ये हल्की है, थोड़ी सी चिकनी है और तीक्ष्ण है, भेदन करने का, तोड़ने फोड़ने का काम करती है। साथ ही थोड़ी गर्म है, उष्ण है, तो कफ और वात दोनों भी बहुत अच्छा काम करेगी। हल्की भेदन करने वाली, तो वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है कफ की वजह से, जो भी वात फंसा हुआ उसको पाचन करके क्लियर करने में मदद करेगी। तो पीसीओएस में अगर आप रेगुलर सौंफ को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो ये आपके पीसीओएस के लिए बहुत फायदेमंद है। पीसीओएस से परेशान है तो अपने रेगुलर लाइफ में सौंफ को जरूर इंट्रोड्यूस करिए, सौंफ को जरूर ऐड करिए। खाना खाने के बाद आप थोड़ा आधा चम्मच सौंफ लेकर के चबा चबा के खा लीजिए। सुबह इतना सौंफ की टी बना करके पी लीजिए। सौंफ का पानी ले लीजिए या फिर सौंफ को एज ए पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर सौंफ को खड़ी सौंफ भी लेकर के खाना खाने के बाद आप चबा चबा के खा सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी पीसीओएस में। अब सौंफ का पानी कैसे बनाना है, 10 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 200 ml पानी में उबाल करके आधा हो जाए तो उसे छान करके धीरे धीरे सुबह खाली पेट सिप सिप करके पी लीजिए। इससे आपका पाचन ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे देखेंगे कि आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पीसीओएस के लक्षण भी कम होने लगते हैं क्योंकि ये भेदन का काम करती है। खासकर जब पीरियड के समय नाभि के नीचे दर्द होता है तो उस समय सौंफ का पानी बहुत फायदेमंद है, आपको तुरंत दर्द से आराम दिलाने में मदद करता है। दूसरी चीज जो पीसीओएस में बहुत हेल्प करेगी आपको वो है दालचीनी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दालचीनी आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है और महिलाओं से संबंधित जो भी रोग है उसमें बहुत हेल्प करती है दालचीनी। दालचीनी उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है। यहाँ कफ का मतलब सर्दी जुकाम नहीं है, आपके शरीर में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो वो कफ की वजह से होता है। जो भी ब्लॉकेज करने वाली चीज है वो कफ है। सबसे पहले जानते हैं कि कफ बनता कैसे है। तो कफ पानी और अर्थ यानी पृथ्वी और जल महाभूत से बनता है। ये आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, हैवीनेस है, वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हुई है, इन सबको कफ रिप्रेजेंट करता है। दालचीनी की प्रकृति लघु, उष्ण, रुक्ष, ये एक तो नेचर में हल्की है, बहुत ही गर्म है, ड्राई है, इसलिए कफ पे बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। जब आपके शरीर में कफ की मात्रा बहुत ज्यादा है, मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, दिन में सोते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, व्यायाम एकदम नहीं करते हैं, बाहर का तला भुना खाते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स, चिप्स, छोले, खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, तो ऐसे लोगों में कफ का डोमिनेंट बहुत ज्यादा होकर किस तरह की प्रॉब्लम है तो दालचीनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अपनी डाइट में
दालचीनी को शामिल जरूर करें। यह सुक्रज है, ठीक से बीज ना बनना, ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत फायदेमंद है। यह गर्भाशय को संकोच करके क्लीन करने का काम करता है। गर्म है तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है उन सबको हटाता है। ओवरी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कफ की वजह से तो उन सबको दूर करके ओवरी को स्वस्थ करने में हेल्प करता है। जिन्हें भी पीसीओएस है वो खाना खाने से पहले 2 चुटकी दालचीनी उसमें शहद मिलाकर के खाना खाने से पहले अगर खा ले तो पीसीओएस के सिम्टम्स में धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी और उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दालचीनी का पानी भी आप ले सकते हैं, दालचीनी की हर्बल टी बना करके आप पी सकते हैं। तो डिफरेंट वे में आप जैसे भी आपको सुटेबल हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हल्दी। औरतों की बीमारी और हल्दी ना ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, औरतों के लिए हल्दी किसी वरदान से कम नहीं है। औरतों के किचन में मौजूद ये हल्दी उनके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन साबित हो सकती है। औरतों की बीमारी में हल्दी बहुत ही अमेजिंगली वर्क करती है। हल्दी जिसे आयुर्वेद में हरिद्रा बोला गया है, हल्दी का नेचर रुक्ष कहा गया है, ड्राइनेस पैदा करने वाली, हल्की और उष्ण। यह कफ की सफाई करने, वात को बैलेंस करने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे विशोधनी कहा गया, मतलब शरीर की सफाई करने वाला कहा गया है। तो रोज आधा चम्मच हल्दी खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ या फिर शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। हल्दी उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी जिनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, फिर भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। मात्रा थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि हल्दी में तिक्त रस भी होता है, तो ये वात पित्त कफ और तीनों को बैलेंस करती है। जिनको भी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो हल्दी का उपयोग जरूर करें। चौथा है एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। जिन लोगों को पित्त संबंधित परेशानी है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, परंतु तकलीफ तो पीसीओएस की है, परंतु एकदम गर्मी सी लगती है, जिनको सूजन हो गया है और गर्म चीज खा लेते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। तो अब ऐसे में हम क्या करें, कफ भी बढ़ा हुआ है, वात भी बढ़ा हुआ है, वात का काम भी रुका हुआ है और कोई गर्म चीज भी नहीं दे सकते हैं। कोई भी गर्म दवा देने पे तकलीफ बढ़ जाती है, तो ऐसे में ऐसी दवा जो प्रकृति में ठंडी भी हो और क्लीनिंग का काम भी करे, भेदन का काम भी करता हो, तो वो है एलोवेरा। एलोवेरा का नेचर आयुर्वेद में गुरु स्निग्ध बोला गया है। यह हैवी है, चिकनी है, जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं या फिर बीज अच्छे से नहीं बनता है, ऐसे सभी औरतों को एलोवेरा का उपयोग जरूर करना चाहिए। सुबह 6 बजे के लगभग आप एलोवेरा का जूस 20 ml बिना कुछ खाए पिए ले सकते हैं। फिर शाम को 6 बजे खाली पेट आप इसका 20 ml जूस ले सकते हैं। पांचवा है बेल। बेल का फल। बेल के फल का नेचर भी रुक्ष, कसाय और उष्ण है, यानी ये कफ को कम करता है और वात को कंट्रोल करता है। नेचर में गर्म है ये भी, तो जिनका पेट खराब है, चिकना मल आता है, दुर्गंध युक्त मल आता है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है, बदबू आती है मल से, या फिर वो महिलाएं जिनको शुगर है, पीसीओएस है, यानी मोटापा भी है, पीसीओएस भी है, कमर के आसपास बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ गया है, तोंद बढ़ रही है, तो ऐसे में एक फल आपके डाइट में जरूर होना चाहिए, वो है बेल का फल। बेल का फल अगर कच्चा मिले तो बहुत अच्छा है। कच्चे बेल के फल को लेकर के निकाल उसका गूदा निकाल करके चटनी बना करके आप खा सकते हैं, या फिर फल नहीं मिलता तो आप इसका पाउडर लेकर यूज कर सकते हैं। बेल के फल पे मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो वीडियो पे आप चेकआउट जरूर करिएगा। बेल के पूरे फायदे क्या हैं, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, उसमें क्या उसके आयुर्वेदिक गुण, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करिए। बेल के कच्चे फल का उपयोग कर सकते हैं, इसके पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ये पीसीओएस में बहुत फायदेमंद है। ऐसे में आम या और फल उतने ज्यादा फायदेमंद नहीं होते जितना कि बेल का फल। अगर आपको पीसीओएस, शुगर, इस तरह की बीमारी है तो आपको बेल के फल को अपने डाइट में जरूर रखना चाहिए। छठा है काली मिर्च। जी हाँ, वही काली मिर्च जिसका उपयोग हम अपने घर में, अपने किचन में मसाले के रूप में करते हैं। ये एक ऐसी उष्ण तेज दवा है, ऐसी गर्म दवा है जो हमारे शरीर में किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने में मदद करती है। शरीर में जहाँ भी ब्लॉकेज हो सभी चैनल तक पहुँच करके ऑब्स्ट्रक्शन हटाने में मदद करती है। एकदम गर्म नचर की तोड़फोड़ करने वाली दवा है काली। ऐसी औरतें जिनको ठंड से तकलीफ है, एसी चलाते ही, पंखा चलाते उनको प्रॉब्लम होने लगती है, पीरियड्स खुल के नहीं आता और आता है तो बहुत तकलीफ देता है, गांठें गिरती हैं, 6 या 8 महीने में एक आध बार पीरियड आता है और जब आता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो ऐसी महिलाओं को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। तो काली मिर्च पीसीओएस या पीसीओडी की बीमारी में बहुत फायदेमंद। तो खाने से पहले 3 से 5 काली मिर्च के दाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे
तो ये आपके लिए फायदेमंद। सातवां है शतावरी। जी हाँ, जब ये सारी दवाइयाँ करके जब आपके शरीर में और जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सबकी क्लीनिंग हो गई हो, जो भी रुकावट हो वो खत्म हो गया है, पीसीओएस पीसीओडी के लक्षण कम होने लगे हैं, तब हम आपको इसका उपयोग करना है। शतावरी हमारे यूट्रस के लिए एक टॉनिक की तरह है, तो इसका प्रयोग हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही करना है। यानी कि आपके जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी ब्लॉकेज है, उसके जब लक्षण कम दिखने लगे तब आपको इसका उपयोग करना है। यानी पूरी सफाई होने के बाद इसका उपयोग। शतावरी गुरु स्निग्ध भारी चिकना है, तो ये तब फायदेमंद है जब आपकी पूरी क्लीनिंग हो गई, ताकि आपकी ओवरी और आपके ओवरी के आसपास का एरिया स्ट्रांग बना रहे, क्योंकि यह एक तरह से टॉनिक की तरह काम करता है। जो लोग दुबली पतली हो, वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद है शतावरी। और जिनको अपनी बॉडी को पोषण देना हो, उनके लिए शतावरी फायदेमंद है। जिन लोगों को शरीर कमजोर हो रहा है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, कमर के नीचे दर्द हो रहा हो, तो शतावरी का उपयोग कर सकते। तो कुल मिला के जो लोग मोटे हैं उनके लिए शतावरी नहीं है। जो दुबले पतले लोग हैं, जिनको पोषण चाहिए बॉडी को, जिनको थोड़ा सा हेल्दी होना है, उनके लिए शतावरी बेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना है। पीसीओएस या पीसीओडी पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज में फ्यूचर में लेकर के आऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कमेंट करिए ना करिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके प्लीज इसे शेयर करिए। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी औरतें परेशान हैं इस बीमारी को लेकर के, और इस बीमारी से आप इस घरेलू नुस्खों से भी काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। मैंने तो अपना पूरा का पूरा थायराइड ठीक किया था इन्हीं सारी चीज़ों से, घर के घरेलू चीज़ों से, क्योंकि हमारे ये सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। और मेन चीज़ ये है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल भी सही करना पड़ेगा। सिर्फ ये सारे हर्ब्स लेने से ही आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो आपको अपना लाइफ स्टाइल भी सुधारना पड़ेगा। समय से खाना, समय से सोना, समय से उठना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है। और मैं कोशिश करूंगी कि आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल पे अलग से एक वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके माताओं बहनों से इसको शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।